मशहूर कहावत है कि इंसान को अपने काम से काम रखना चाहिए और किसी के मामले में टांग अड़ाने से बाज रहना चाहिए। रिजवान भी इसी किस्म का नौजवान था। सुबह से शाम तक मजदूरी करता था और शादी करके हंसी खुशी जिंदगी जीना चाहता था, लेकिन शायद वो तकदीर की कारस्तानियों से वाकिफ नहीं था। तदबीर और तकदीर के बीच रिंगती हुई ये कहानी हैरानी की दूसरी तस्वीर है। मैं हूं पारस मसरूर और आप देख रहे हैं कोई देखे न देखे, शब्बीर तो देखेगा। शब्बीर ने एक दिन देखा कि रिजवान अपनी मोटरसाइकिल पर घास के बंडल रख रहा था। शाम का वक्त था, मवेशी अपने बाड़ों की तरफ जा रहे थे और खेत में सन्नाटा हो रहा था। रिजवान ने घास के बंडल को अच्छी तरह चेक किया और फिर मोटरसाइकिल स्टार्ट करके रवाना हो गया। देख ले भाई सुमरो, पूरे 10 तोड़े हैं। हाँ ठीक हो गया, ये लो पैसे। रिजवान ने पैसे लेकर जेब में रखे और रवाना हो गए। रिजवान के जाते ही दुकान पर बैठे 2 ओबाश किस्म के नौजवान दुकानदार के करीब आए। ये तो किसी दूसरे गांव का लगता है यार, मैंने कभी पूछा नहीं है इससे। मुझे तो शायद चोर लगता है। अबे ओ, अपनी तरह समझ रखा है क्या? मेहनत मजदूरी करने वाला शरीफ आदमी है। बस बस हो सुमरो, बड़ी तो उसकी हिमायत कर रहा है। चल कुछ खर्चा पानी दे में। किस बात के? ऐसा क्या किया तुमने? हद करता है यार सुमरो, 3 घंटे से तेरा दिल बहला रहे हैं और पूछ रहा है किस बात का खर्चा पानी। चल दे थोड़ा खर्चा पानी हमारे को भी। ये लो, आखिरी बार दे रहा हूँ और दोबारा नजर नहीं आना। कोई मेहनत मजदूरी करो, नहीं कर सकते हो कोई चोरी डकैती डालो, मेरी जान छोड़ो। 100 रुपए देते हैं, लाखों रुपए की बातें सुनाते हैं। चल यार चल, डब्बू पे रश हो जाएगा, चल। रिजवान यौमिया मजदूरी पर कभी खेतों में और कभी ईंटों के भट्टे पर काम करता था। अपने घर में सबसे बड़ा था और अपनी शादी के लिए पैसे जमा कर रहा था। एक दिन शब्बीर ने देखा कि रिजवान शाम को घर लौट रहा था तो गांव की एक सुनसान सड़क पर रास्ते में पत्थर रखे हुए थे। जैसे ही रिजवान ने मोटरसाइकिल की रफ्तार कम की, करीबी छुपे हुए 2 लड़के उसकी समत लपके। रुको! रिजवान सूरत हाल को भांप गया था। उसने मोटरसाइकिल रोकने के बजाय उसकी रफ्तार बढ़ा दी। डाकुओं ने उस पर फायरिंग कर दी, लेकिन वो उनसे बचता हुआ आगे बढ़ गया। दूर गांव की एक छोटी सी दुकान के सामने रुक गया और मोटरसाइकिल को चेक करने लगा। अरे क्या हो गया भाई? यार इधर से आ रहा था, डाकू पीछे लग गए, नहीं रुका तो फायरिंग कर दी। अच्छा, फायरिंग की आवाज तो मुझे भी आई थी। तुम्हें कहीं लगी तो नहीं? नहीं भाई, शुक्र है बचा तो गई। लेकिन यार इस इलाके में पहले तो कभी ऐसा नहीं हुआ। असल में ये रास्ता सुनसान है। आप जो है ना नदी की तरफ से घूम कर आया करो, ठीक है? वैसे किस गांव से हो? ये दूसरा गांव, ज्यादा दूर नहीं है, मजार वाला गांव। अच्छा अच्छा, बस भाई अपना ख्याल करो, हालात ठीक नहीं है। यार सुबह से शाम तक मजदूरी करता हूँ, अब आना जाना तो लगा ही रहता है। अपना ख्याल करो भाई, आइंदा यहाँ से मत आना। बाइक ठीक हो गई तुम्हारी? हाँ भाई ठीक हो गई। चलो बस ठीक है, निकल जाओ। रिजवान कच्ची सड़क पर मोटरसाइकिल दौड़ाता हुआ घर पहुंचा। खामोशी से मोटरसाइकिल खड़ी की और घर में दाखिल हो गया, जहां उसकी माँ दरवाजे पर उसका इंतजार कर रही थी। क्या हुआ अम्मा, खैरियत तो है? यहाँ क्यों खड़ी हो? बेटा तेरा ही इंतजार कर रही थी, मेरा दिल घबरा रहा था। सब ठीक है ना? अम्मा तुम्हें कैसे पता चला? अल्लाह खैर करे। अम्मा अंदर आओ, बताता हूँ। अल्लाह खैर करे, क्या हुआ है? सब खैरियत है? आओ बताता हूँ। अम्मा डाकुओं ने घेर लिया था मुझे, बड़ी मुश्किल से जान बची है। या अल्लाह खैर, तुझे कहीं चोट तो नहीं लगी? हाँ हाँ माँ, ठीक हूँ मैं। बेटा मेरा दिल कह रहा है, जिस दिन से तेरी मंगनी की है ना, तू ठीक नहीं हो रहा। अम्मा अब होने वाली बात तो हो गई, इसमें मंगनी का क्या कसूर है? मेरी छठी हिस्स कह रही है, ये रिश्ता तेरे लिए ठीक नहीं है। अम्मा अब क्या किया जा सकता है, जबान दी जा चुकी है। अम्मा भूख लग रही है, छोड़ो इन बातों को, खाना दो। देती हूँ, हाथ मुंह धोकर मैं खाना लेकर आती हूँ।
ये हकीकत थी कि जब से रिजवान की मंगनी हुई थी वो एक के बाद एक मुसीबत में फंसता जा रहा था। रिजवान की मंगेतर उसकी अपनी पसंद थी और दोनों के घर वालों ने बड़ी मुश्किल से ये रिश्ता मंजूर किया था। रिजवान ने अपनी मंगेतर को उस वक्त देखा था जब वो अपनी माँ के साथ उसके घर आई थी। दरवाजे पर दस्तक हुई थी तो रिजवान ने ही दरवाजा खोला था और लड़की को देखता रह गया। अरे इरशाद खाला आप? अम्मा, इरशाद खाला आइए। रिजवान की माँ दौड़ती हुई दरवाजे पर आई। अरे इरशाद तुम आओ, अंदर आओ। बेटा तुमने पहचाना इनको? हाँ अम्मा, बहुत छोटा था जब देखा था इनको। ये तुम्हारी बेटी है, माशाल्लाह कितनी बड़ी हो गई। हाँ हाँ मेरी बेटी है समीना, माशाल्लाह बड़ी हो गई, माशाल्लाह बड़ी प्यारी हो गई है। मेरे बेटे से 2 साल ही तो छोटी है बस ये। अरे हाँ बस 2 साल ही बड़ा है तुम्हारा बेटा, माशाल्लाह। आओ अंदर आओ। रिजवान की माँ और उसकी मुंह बोली खाला अंदर चले गए और समीना और रिजवान आपस में बात करने लगे। वैसे समीना तो मुझे याद नहीं। तो अब याद कर लीजिए। अब तो भूल ही नहीं सकता। वैसे क्या करती हो तुम? क्या करती हो? वही जो सब लड़कियां करती हैं, घर के काम काज। और तुम? मैं यार बस मजदूरी करता हूँ। वैसे शादी हो गई तुम्हारी? अभी कहाँ, अब हो जाएगी। और तुम्हारी? अब हो जाएगी। पहले मंगनी तो कर लें। कर लो, अच्छी बात है। तुम्हारी इजाजत भी तो चाहिए। और अगर इजाजत ना दूं तो नहीं करूँगा। वैसे किससे करोगे? जिससे तुम करोगी। मैं किससे करूँगी? इस दौरान माँ ने अपने बेटे को आवाज दी। अरे रिजवान, मेहमान आए, बेटा बाजार से जाकर कुछ ले आओ। समीना बेटा तुम इधर आओ, ये तो तुम्हारा दिमाग खा जाएगा। हाँ हाँ अम्मा जाता हूँ। खाला समीना गांव देखने की जिद कर रही है, ले जाओ। अरे बेटा गांव वाले क्या कहेंगे? अम्मा कुछ नहीं कहेंगे, जाने दो ना मुझे। अच्छा बेटा जल्दी आना फिर। हाँ खाला, बस यूं गए और यूं आए। रिजवान और समीना ने एक दूसरे को देखा और मुस्कुराते हुए बाहर निकल गए। रिजवान और समीना ने पहली ही मुलाकात में एक दूसरे को पसंद कर लिया था। जब समीना के बाप को पता चला तो उसने साफ इनकार कर दिया। शब्बीर ने देखा कि समीना का बाप गुस्से में था और समीना की माँ उसे समझा रही थी। समीना दरवाजे के पीछे से सब कुछ सुन रही थी। अरे कैसी बातें कर रही हो तुम? सोचना भी मत, भाई पैसा है नहीं उन लोगों के पास। हमारी बेटी वाकई करेगी क्या? अरे वो तो हमारी बेटी की किस्मत से सब हो जाएगा। लड़का अच्छा है, मैं तो कहती हूँ चुपचाप मंगनी करवा देते। नहीं, मैंने कहीं और बात की हुई है उसकी। जहाँ आप कह रहे हैं वहाँ तो मैं हरगिज नहीं होने दूंगी, चाहे मेरी बेटी कुंवारी मर जाए। अरे कई बार पकड़ा जा चुका है, वो चोर उचक्का है। तुम्हें किसने कह दिया? खैर वहाँ नहीं तो कहीं और, लेकिन जहाँ तुम कह रही हो वहाँ नहीं होने दूंगा। बात तो सुने। मना कर दिया ना मैंने, अब जाओ। समीना की माँ उदास होकर उठ गई और उधर समीना ने बड़ी मुश्किल से अपने आप को संभाला। रिजवान को जब पता चला कि लड़की वालों ने गुर्बत की वजह से मना कर दिया है तो उसने भी पैसे कमाने की ठान ली। अब वो पहले से भी ज्यादा मेहनत करने लगा था, लेकिन उसके हालात बेहतर न हो सके। शब्बीर ने देखा कि रिजवान आंगन में बिछी चारपाई पर लेटा हुआ था और पैसे कमाने के तरीके सोच रहा था। फिर उसने ख्यालों में खुद को देखा कि उसके हाथ में पिस्तौल है और वो एक सुनसान जगह पर खड़ा है। जैसे ही एक कार उसके सामने आई, उसने टायर पर फायरिंग कर दी। फायर टायर पर नहीं लगा, लेकिन कार रुक गई। रिजवान ने जल्दी से असलाहा की नोक पर कार छीन ली और तेजी से भगाता हुआ आगे बढ़ गया। फिर दूसरे मंजर में वो एक शख्स के हाथों कार फरोख्त करता देखा गया। उसने देखा कि अभी वो रकम गिन ही रहा था कि अचानक पुलिस ने छापा मारकर उसे पकड़ लिया। इसके साथ ही वो ख्यालों से बाहर निकल आया। उसका मोबाइल पास ही पड़ा हुआ था जो अचानक बजने लगा। रिजवान ने देखा कि ये उसकी मुंह बोली खाला की कॉल थी। खाला इरशाद। हेलो, अस्सलाम वालेकुम खाला। बेटा रिजवान जल्दी से घर पहुँचो। क्या हुआ खाला, सब खैरियत है? अरे बेटा समीना ने फंदा लगा लिया, खैर से बच गई। फंदा लगा लिया? अच्छा तुम फटाफट पहुँचो और सुनो माँ को मत बताना। आता हूँ मैं खाला, आता हूँ। हाँ बेटा जल्दी पहुँच। दूसरे ही लम्हे रिजवान ने अपनी मोटरसाइकिल निकाली और तेजी से समीना के गांव पहुंच गया। उसे समीना का दरवाजा खटखटाया तो समीना के बाप ने दरवाजा खोला। वो रिजवान को देखकर गुस्से में आ गया, लेकिन खामोशी से एक तरफ हट गया। अरे कौन है? खाला मैं हूँ।
आजा बेटा अंदर आजा। कहाँ है समीना? क्या हुआ है? माँ ने उंगली से इशारा करते हुए उसे समीना के कमरे में भेज दिया। समीना की आंखें बंद थीं। समीना, तुम पागल तो नहीं हो गई हो? ये क्या किया तुमने? तुम ठीक तो हो ना? ठीक हूँ, तुम्हें किसने बताया? छोड़ो इस बात को, उठकर दिखाओ मुझे। मैं ठीक हूँ, ये देखो। शुक्र है खुदा का, तुमने तो जान ही निकाल दी थी मेरी। पर खुदा के लिए आइंदा ऐसा जुल्म मत करना, मैं तो बेमौत मारा जाऊंगा। तो क्या करती? अब्बा मानने के लिए तैयार ही नहीं थे। कुछ मत करो, सब ठीक हो जाएगा। इस दौरान समीना के बाप की गुस्से भरी आवाज गूंजी। समीना की माँ, तीमारदारी हो गई हो तो साहबजादे से कहो तशरीफ ले जाएं। तुम जाओ, यहाँ से बात बहुत बिगड़ जाएगी। हाँ जाता हूँ, फोन पे बात करूंगा मैं। रिजवान किसी से दुआ सलाम किए बगैर बाहर निकल गया। समीना के बाप ने उसे घूर कर देखा और मुंह ही मुंह में कुछ बड़बड़ाने लगा। तुझे तो मैं देख लूंगा। समीना के बाप के दिल में रिजवान के लिए शदीद गुस्सा भरा हुआ था। उसका बस चलता तो वो उसे गोली मार देता या किराए के कातिलों से कत्ल करवा देता, लेकिन शायद उसने मुनासिब समझा कि दोनों की मंगनी कर दी जाए। मंगनी के बाद रिजवान बहुत खुश था और रात दिन मेहनत करके पैसे जमा कर रहा था। जो कुछ भी कमाता था शाम को माँ के पास जमा करवा देता था। एक दिन वो मोटरसाइकिल पर चारा रखे गाँव की तरफ आ रहा था कि रास्ते में उसे 2 डाकुओं ने रोक दिया। उतर नीचे, उतर नीचे गाड़ी पे से। कौन हो तुम? बकवास बंद कर, चाबी इधर दे। नहीं दूंगा चाबी। उतर गाड़ी पे से। चाबी दे। कौन हो तुम? तो कुछ निकाल। शर्ट मोबाइल दे। नहीं, निकाल। चाबी दे। चाबी नहीं दूंगा, नहीं दूंगा। रिजवान ने शदीद मज़ाहमत की, लेकिन डाकू उसे गोली मारकर उसकी मोटरसाइकिल छीन कर चले गए। शब्बीर ने देखा कि रिजवान जमीन पर तड़प रहा था। रिजवान की मौत के बाद उसके घर में फर्शे मातम बिछ गया था। उधर उसकी मंगेतर पर गशी के दौरे पड़ रहे थे। ऐसा लग रहा था कि समीना के बाप ने मुबैना मंसूबा बंदी करके रिजवान को मरवा दिया था। लेकिन जब पुलिस ने तहकीकात की तो दोनों डाकू पकड़े गए। पुलिस ने इस अफसोसनाक वाक़े की जो तफसील बताई थी वो कुछ यूं। एक ब्लाइंड रॉबरी थी जिसमें बंदे को गोली मार के उसका मोटरसाइकिल छीन लिया गया। उसमें हमारी सदर पुलिस ने और उनकी टीम ने, इफ्तिखार मलकानी की टीम ने शबाना रोज़ मेहनत करते हुए अल्हम्दुलिल्लाह वो तीनों मुकदमा ट्रेस किए। और ब्लाइंड मर्डर जो था वो हमारे साथ में ही तशरीफ़ रखते हैं रब नवाज साहब। इनके बेटे को रात के अंधेरे में चलते मोटरसाइकिल पर गोली मार के कत्ल कर दिया गया, और जिस पर हमने टेक्निकली और अपने ह्यूमन इंटेलिजेंस के थ्रू काम करते हुए हमारी पुलिस ने, सदर पुलिस ने बेहतरीन काम करते हुए दोनों कातिलों को पकड़ा। और वो इस वक्त पाबंद सलासल हैं कि जो भी फर्ज किया वो लोग जो कि मोटरसाइकिल डकैती में पकड़े जाते हैं खसूसन, उनसे रिकवरी तो जरूर हो जाती है। अब एक बंदे का 1.5 लाख 2 लाख का मोटरसाइकिल है, लेकिन अगर उसकी रिकवरी कम भी मिली है, ये देखा जाए कि वो रिकवरियां दे के वही बंदा फिर से तो क्रिमिनल नहीं बन रहा, तो उस पर हमें ट्रैकिंग रखनी बड़ी जरूरी है ताकि हम फ्यूचर में इस तरह के अवामिल को पनपने न दें। रिजवान एक सीधा साधा मेहनत कश था जो हक हलाल के लिए रात दिन एक किए हुए था। उसे क्या खबर थी कि अपनी शादी से कुछ दिन पहले वो डाकुओं की गोली का निशाना बन जाएगा। पुलिस ने डाकुओं को गिरफ्तार तो कर लिया है, लेकिन सवाल यह है कि बढ़ती हुई डकैतियों और गुंडागर्दी की वारदातों के बावजूद पुलिस ऐसा इंतजाम क्यों नहीं करती कि उनके इलाकों में इस तरह के शरपसंद और जराइम पेशा अनासिर सर ही ना उठा सके। देखते रहिए, क्योंकि कोई देखे न देखे शब्बीर तो देखेगा। यहाँ हमारे प्रोग्राम का वक्त खत्म हुआ। अगले हफ्ते फिर हाजिर होंगे इसी वक्त सिर्फ एक्सप्रेस न्यूज पर। देखना मत भूलिएगा, क्योंकि कोई देखे न देखे शब्बीर तो देखेगा। अगर आप अपने इर्द गिर्द होने वाले किसी गैर मामूली वाक़े से शब्बीर को आगाह करना चाहते हैं तो SMS करें SAB लिखकर स्पेस दें और अपना मैसेज अपने शहर और नाम के साथ 247 पर भेज दें। फैक्स करने के लिए हमारा नंबर है 02135803820। खत लिखने के लिए हमारा पता है 5 एक्सप्रेसवे ऑफ कुरंगी रोड, कराची। एक्सप्रेस न्यूज, शब्बीर तो देखेगा।